ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कोई भी नया काम शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट पैसा होता है ना? पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है ना? और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। ये ख्याल कि बिना पैसे के भी शुरुआत हो सकती है, ये कई लोगों के लिए एक उम्मीद की तरह है। और ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि अब सरकार खुद मदद के लिए आगे आ रही है। जी हाँ, यही वो सबसे कॉमन बहाना है जो हम सुनते हैं। भाई पैसे नहीं हैं, इसलिए कुछ शुरू नहीं कर पा रहा। ये एक ऐसी दीवार बन जाती है जो न जाने कितने कमाल के आइडियाज को हकीकत बनने से पहले ही रोक देती है। लेकिन क्या हो अगर ये दीवार उतनी मजबूत हो ही नहीं जितना हम सब सोचते हैं? और ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। असल में पैसे की इस प्रॉब्लम का एक सीधा साधा समाधान मौजूद है। और ये समाधान कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे सरकार की तरफ से आ रहा है। तो चलिए अब सीधा उस समाधान की बात करते हैं। इस सरकारी मदद का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये स्कीम खास तौर पर इसी पैसे वाली मुश्किल को दूर करने के लिए बनाई गई है। तो ये मुद्रा योजना है क्या? देखिए, ये एक सरकारी स्कीम है जो छोटे मोटे बिजनेस के लिए बिना किसी बड़ी गारंटी के 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। समझिए, ये उन छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बंद दरवाजा खोलने जैसा है, जिनके पास गिरवी रखने को कुछ बड़ा नहीं होता। अच्छा, तो किस तरह के कामों के लिए ये लोन मिल सकता है? इसका दायरा ना काफी बड़ा है। मतलब चाहे कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी हो, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करना हो, या फिर सर्विस से जुड़ा कोई काम हो, अरे किसी भी तरह के छोटे बिजनेस को इस योजना के तहत मदद मिल सकती है। लेकिन यहीं पर एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आता है। सोचिए, अगर ये समाधान इतना आसान और सीधा है, तो फिर 90% लोग 90% इसका फायदा उठाते क्यों नहीं हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? और इस बड़े सवाल का जवाब इन 2 वजहों में छुपा है। पहली वजह है जानकारी की कमी। मतलब बहुत से लोगों को तो इस स्कीम के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। और दूसरी वजह है झंझट का डर। उन्हें लगता है कि अरे कौन इन सब सरकारी चक्करों में पड़ेगा, बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चलिए मान लेते हैं कि जानकारी भी मिल गई और वो झंझट वाला डर भी खत्म हो गया। तो क्या इसके बाद सब कुछ आसान है, या फिर यहां कोई छिपा हुआ खतरा भी है? सच तो ये है कि शायद पैसा मिलना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। पर असली खेल, या कहूँ असली खतरा, यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है, तो यही आसानी से मिला हुआ पैसा जो मदद के लिए था, वो एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। तो फिर असली समस्या है क्या? अगर पैसा मिलना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो एक कामयाब शुरुआत के रास्ते में आ सकती है? और असली समस्या ठीक यही है। देखिए, कोई भी लोन एक दो-धारी तलवार जैसा होता है। एक तरफ तो ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का एक शानदार मौका है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसा जाल भी बन सकता है जो आपको कर्ज में पूरी तरह डुबो दे। और ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, आपकी तैयारी पर। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। मतलब अगर बिना सोचे समझे लोन ले लिया, तो जो पैसा आपको ऊपर उठाने के लिए मिला था, वही एक भारी पत्थर बनकर आपको नीचे खींच लेगा। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? इसका हल है सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ अपना पहला कदम उठाना। चलिए जरा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लोन के लिए अप्लाई करने से भी पहले इन 4 कदमों पर काम करना सबसे जरूरी है। सबसे पहला, काम तय करें। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? सिर्फ एक आइडिया होना काफी नहीं है, उस पर पूरी रिसर्च होनी चाहिए। दूसरा, एक डिटेल प्लान बनाएं। आपके ग्राहक कौन होंगे, सामान कहां से आएगा, बेचेंगे कैसे, हर छोटी बड़ी बात। तीसरा, पैसे का पूरा हिसाब किताब। लोन का एक एक रुपया कहां खर्च होगा, ये पहले से पता होना चाहिए। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, वापसी का रास्ता सोचें। मतलब कमाई कब और कैसे शुरू होगी, और आप लोन की किस्तें कब से चुकाना शुरू कर पाएंगे। और आखिर में हम वापस उसी सबसे जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, असली समस्या पैसे का ना होना नहीं है। असली समस्या है बिना तैयारी और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेना। सबसे बड़ा रिस्क यही है। तो मौका तो सबके लिए है, सरकार की योजनाएं भी हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इस मौके को कामयाबी में बदलने के लिए तैयारी किसकी है? और इसी एक सवाल का जवाब किसी भी सपने का भविष्य तय करेगा।